नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की हार सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर को पचती नहीं दिख रही है। राजभर ने अखिलेश और मायावती को फिर से एक होने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजभर ने एक बार फिर नसीहत देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब ये नसीहत सपा और मायावती दोनों को मिली है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों को आगे आकर कहना चाहिए कि वो समाज के वंचित वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ सकती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा का सहयोगी दल है। सपा और बसपा ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि बाद में दोनों की राय जुदा हो गई थी। राजभर ने कहा कि आखिर सपा और बसपा गरीबों और वंचितों की शुभचिंतक होने की बात कहकर उनके साथ छल क्यों कर रही है। मेरा मानना है कि अगर दोनों पार्टियां गरीबों की ही लड़ाई लड़ रही हैं, तो फिर वो अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रही हैं। राजभर ने रविवार को कहा कि सपा और बसपा की आपसी लड़ाई की वजह से गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें साथ मिलकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक सलाह है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर 6 सीटें जीतने वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने ये बयान पिछले दिनों सपा के गढ़ माने जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के हार के बाद दिया है। खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की छोड़ी हुई आजमगढ़ सीट पर बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि इसकी वजह से सपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ये भी माना जा रहा है कि सपा नेता आजम खान की छोड़ी हुई रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में बसपा ने जानबूझकर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा ताकि भाजपा को दलित वोट मिलने में आसानी हो। पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलकर क्षेत्र में काम करने की सलाह देने वाले राजभर से जब पूछा गया कि क्या वो सपा के साथ गठबंधन जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा अभी तक तो ये बरकरार है। इस सवाल पर कि क्या वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती को साथ लेने की कोशिश करेंगे, राजभर ने कहा कि निश्चित रूप से मेरी तरफ से ये प्रयास किया जाएगा और ये मेरा काम भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बीजेपी को नुकसान हुआ था और उसकी सीटों की संख्या साल 2014 में मिली 71 सीटों से घटकर 62 हो गई थी। राजभर ने पिछले दिनों कहा था कि अखिलेश को साल 2012 में अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कृपा से सीएम की कुर्सी मिली थी। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अपनी टिप्पणी को दोहराने से मना कर दिया। राजभर ने कहा कि हर किसी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जमीन पर रहकर काम करना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में सपा को उत्तर प्रदेश की 60 और बाकी सहयोगी दलों को शेष 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह देने वाले सुबसपा के अध्यक्ष एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस सवाल पर कि क्या आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा की हार के बाद उनकी अखिलेश से कोई मुलाकात हुई, राजभर ने कहा देखते हैं कि हम कब मिल सकते हैं। अब सपा की डूबती नैया को देखते हुए राजभर ने सोचा डूबते को तिनके का सहारा, तो मायावती के साथ दोबारा आकर शायद सपा का खेल अलग हो जाए। अब अखिलेश यादव इस बात पर अमल करेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।